हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अरिथमेटिक मीन्स पर बात। तो चलिए हेडिंग डाल लेते हैं, अरिथमेटिक मीन्स। अरिथमेटिक मीन्स, शॉर्ट में इसको एएम भी बोल देते हैं बेटा, राइट। तो बात दो तरीके से होगी, है ना। एक तो सिंगल अरिथमेटिक मीन पर बात होगी, सिंगल एएम, राइट। और एक होगी एन अरिथमेटिक मीन्स पर बात, वो आगे होगी, ठीक है। तो पहले हम सिंगल एएम पर बात कर लेते हैं। लिखते हैं बेटा, लेट A and B be two given numbers, ठीक है। and A, capital A be the arithmetic mean of A and B। अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि कैपिटल ए जो है वो, ये जो दो गिवन नंबर है उनका अरिथमेटिक मीन है, तो इसका मतलब बेटा होगा क्या कि स्मॉल ए कॉमा कैपिटल ए कॉमा बी आर इन ए बी। तब ये जरूर होगा कि ये तीनों नंबर एपी में आ जाएंगे। ओके, अगर एपी में आ गए बेटा तो कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए किसके बराबर होगा? बी माइनस कैपिटल ए के, ठीक है। क्योंकि अगर एपी में है तो कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा, राइट, और वो कांस्टेंट होगा। तो बेटा मैं कह सकता हूँ 2a इज इक्वल टू ए प्लस बी, या फिर बेटा मैं कह सकता हूँ कैपिटल ए इज इक्वल टू ए प्लस बी बाय 2। तो अगर कोई भी दो नंबर गिवन है हमको, ठीक है, उनके पीछे मुझे एक अरिथमेटिक मीन अगर बताना है तो उनका जस्ट एवरेज ही होगा, मतलब उन दोनों को ऐड करो डिवाइडेड बाय 2 करो, ठीक है। चलिए, तो बात हुई बेटा सिंगल अरिथमेटिक मीन की। अब एन अरिथमेटिक मीन्स पर भी बात कर लेते हैं। एन अरिथमेटिक मीन्स, सेकंड इज एन एएम्स, राइट, एन अरिथमेटिक मीन्स। तो यहाँ पर भी मैं कहता हूँ लेट ए एंड बी टू गिवन नंबर्स, ठीक है। यहाँ पे ए और बी दो गिवन नंबर है, एंड ए1 कॉमा ए2 कॉमा ए3 कॉमा एंड सो ऑन अप टू कॉमा एन बी एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बोला है कि ये ए1 से लेके ए एन तक जो नंबर्स हैं ये एन अरिथमेटिक मीन्स बन रहे हैं ए और बी के बीच में, ठीक। तो इसका मतलब बेटा क्या होगा? इसका मतलब होगा स्मॉल ए कॉमा ए1 कॉमा ए2 कॉमा ए3 कॉमा डॉट 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 एंड सो ऑन अप टू ए एन कॉमा बी आर इन एपी। तो बेटा ये तो एपी में आ जाना है, ये पूरा का पूरा सीक्वेंस जो बनेगा ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगा। तो बेटा अगर ऐसा है देन हम कह सकते हैं कोई तो कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो बोल दिया लेट डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी, ऑफ दिस एपी। ओके, तो बेटा अगर ऐसा है तो मैं लिख सकता हूं b इज इक्वल एन एट टर्म का फॉर्मूला लगाता हूं तो क्या मिलेगा? b इज इक्वल टू a प्लस नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज n प्लस टू, तो n प्लस टू माइनस वन इंटू डी। तो बेटा यहां से मेरे को d क्या दिख रहा है? d दिख रहा है b माइनस ए अपॉन ये n प्लस टू माइनस वन इज n प्लस वन, n प्लस वन। तो बेटा ये d आ गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर d। डी आ गया तो सब कुछ आ गया, क्योंकि यहाँ पर
अगर मैं अर्थमेटिक मीन की बात करूं, फर्स्ट अर्थमेटिक मीन की, दैट इज A1, वो क्या होने वाला है, A प्लस टी। भाई A1 इज सेकेंड टर्म ना, तो A1 इज A प्लस डी। तो बेटा यहाँ से A1 को क्या दिखेगा तुमको, A1 इज A प्लस बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, अगर बेटा मैं एलसीएम लूंगा तो ए एन प्लस ए प्लस बी माइनस ए, इसे ही कैंसिल हो जाएगा, तो ए एन प्लस बी दिखेगा मेरे को फर्स्ट अर्थमेटिक में, ए एन प्लस बी अपॉन एन प्लस वन, दिस इज फर्स्ट अर्थमेटिक में, राइट। अगर बेटा मैं A2 की बात करूं तो A2 इज नथिंग बट A प्लस टू डी। बेटा इसी तरीके से सिमिलरली A2 क्या आ जाना है, A प्लस टू डी, मतलब A2 आ गया A प्लस टू इंटू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, तो बेटा ए एन प्लस ए प्लस टू बी माइनस ए। ठीक है, तो ए एन प्लस ए, तो यहाँ पे हमको A2 दिखेगा ए टाइम्स एन माइनस वन प्लस टू बी अपॉन एन प्लस वन। तो बेटा अगर तुम यहाँ पे देख रहे हो कि A2 जो है वो 8 इंटू एन माइनस वन प्लस टू बी अपॉन एन प्लस वन, ये आ गया, राइट। तो यहाँ पर मैं नोटिस कर रहा हूँ कि A1 से A2 में गया तो ए एन से ए एन माइनस वन हो गया। अगर मैं A3 देखूंगा तो ए एन माइनस टू हो जाना है, और इधर देखिए आप, उधर 1b था, इधर 2b हो गया, A3 में 3b आ जाएगा। तो इसी तरीके से अगर मैं पैटर्न फॉलो करता हूं तो ए एन दिखेगा बेटा मेरे को A प्लस एन बी अपॉन एन प्लस। ठीक है बेटा, चलो ये A1 A2 A3 ऐसे याद रखना, कोई मैं बोल नहीं रहा कि जरूरी है, ठीक है, जरूरी है D याद रखना। ठीक है, ये D याद रखना जरूरी है, B माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, सिंगल अर्थमेटिक मीन में जरूरी है सिंगल अर्थमेटिक मीन की वैल्यू, दैट इज ए प्लस बी बाई टू, याद रखना। ठीक है, ओके, चलिए, तो ये दो बातें हो गई हैं। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन्स। यहाँ पे सम ऑफ एन एम्स की बात कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, सम इज A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 अप टू AN। इसका सम पूछा जा रहा है तुमसे, ठीक है। तो क्या सर, मुझे तो सारे के सारे A1 A2 A3 निकालने आते ही हैं, मैं यहाँ पे पुट करूंगा और आ जाएगा। अरे भैया इतनी कैलकुलेशन क्यों करनी है, थोड़ा तो दिमाग लगाओ। देखिए बेटा, अगर ये अर्थमेटिक मीन्स हैं तो ये एपी भी फॉलो कर रहे होंगे, है ना। तो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी से अगर मैं देखता हूं तो यहाँ पे एन टर्म्स हैं, राइट। तो एन बाई टू ए प्लस एल, तो फर्स्ट टर्म इज A1 एंड लास्ट टर्म इज ए। ठीक है बेटा, अब हम जानते हैं कि A1 इज A प्लस डी और AN इज A प्लस एन डी और B माइनस डी। ठीक है बेटा, लास्ट टर्म जो थी वो, यहां पर देखिए आप, लास्ट टर्म B है ना, ये B, तो मैं कह सकता हूं B माइनस डी प्लस B माइनस डी, फिर D से D कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला, N टाइम्स A प्लस बी बाई टू। ठीक है, अब बेटा A प्लस बी बाई टू क्या है, ये तो सिंगल AM है, इसका मतलब बेटा ये तो आ गया सम। सम, तो मैं सम को ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूं, सम ऑफ एन AMs is n times single AM, right? Sum of n AMs is n times single AM। चलिए, तो ये तो हुआ फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट पर बात करते हैं। तो बेटा सेकंड पॉइंट इज arithmetic mean of n randomly
गिवन नंबर्स, ठीक है। एंड रैंडमली गिवन नंबर्स मतलब नंबर्स कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो एपी में ना हो, ठीक है, उनका भी अरिथमेटिक मीन बताया जा सकता है। कैसे, अभी देखिएगा। एन नंबर्स हैं और अरिथमेटिक मीन की बात हो रही है, तो a1 प्लस a2 प्लस एंड सो ऑन अप टू an बाय n, ठीक है। बेटा यहाँ पे ये a1 a2 a3 ये सारे नंबर जो है वो रैंडमली है, रैंडमली नंबर्स है। यहाँ पे बेटा ये a1 a2 a3 ये सब क्या है, ये रैंडम नंबर्स है, जरूरी नहीं कि एपी फॉलो करें, ठीक है। चलिए मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया। क्वेश्चन इज फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, ठीक है बेटा। तो हमें यहाँ पे जो नंबर्स गिवन है वो फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स गिवन है। तो बेटा अरिथमेटिक मीन की बात करूं तो अरिथमेटिक मीन क्या है फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स के लिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन अप टू n, मतलब सारे नंबर्स को ऐड कर दिया डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स दैट इज n, ठीक है। n नंबर्स हैं। अब ये सम तो मुझे बताया लास्ट क्लास में देखा था हमने, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स इज n प्लस 1 बाई 2, so this is n plus 1 by 2 और n ऑलरेडी लिखा हुआ है, n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज n plus 1 by 2, दिस इज अरिथमेटिक मीन, राइट। चलिए बेटा मैंने एक क्वेश्चन और लिख दिया, फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अभी मुझे किसका अरिथमेटिक मीन बताना है, फर्स्ट एन स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का अरिथमेटिक मीन बताना है। तो यहाँ पे अरिथमेटिक मीन लिखेंगे, तो स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स कुछ ऐसे होते हैं ना, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड सो, ठीक है। तो इनका सभी का सम मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो अप टू n स्क्वायर, और ये टोटल है तो टर्म्स n ही, तो डिवाइडेड बाय n। बेटा इसका भी मैं सम देख चुका हूँ लास्ट क्लास में, इट इज n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6 इंटू n से n कैंसिल हो गया बेटा, तो n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6, दिस इज अरिथमेटिक मीन, राइट। चलिए बेटा एक क्वेश्चन और लिख दिया, फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स, राइट। अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स, तो अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू व्हाट, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस एंड सो अप टू 2n माइनस 1, राइट। है तो बेटा n ही, तो डिवाइडेड बाय n। बट मैं देख चुका हूं सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होता है n स्क्वायर, तो दिस इज n स्क्वायर बाय n, कैंसिल आउट होके क्या मिलेगा मुझे n मिलेगा, राइट। तो दिस इज an। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा तो क्वेश्चन लिख दिया, क्वेश्चन इज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n a to the power n plus 1 plus b to the power n plus 1 upon a to the power n plus b to the power n is arithmetic mean of a and b। तो अरिथमेटिक मीन क्या होने वाला है ए और बी का। बेटा हमें तो पता है अरिथमेटिक मीन ए और बी का क्या होता है, ए प्लस बी बाई 2 होता है, बट ये कह रहे हैं ए टू दावर एन प्लस बी टू दावर एन प्लस, ये कह रहे हैं ए टू दावर एन प्लस 1 प्लस बी टू दावर एन प्लस 1 अपॉन ए टू दावर एन प्लस बी टू दावर एन, ये अरिथमेटिक मीन है
ए एंड बी का। ओके, तो मतलब यहां पर हमें इससे इक्वेट करना होगा। क्वेश्चन के हिसाब से तो भाई ऐसा ही लिखना होगा, ये बात अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हुई है। तो बेटा अगर हम इन दोनों को इक्वेट करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो ये दिखेगा मुझे a प्लस बी इंटू ए टू दावर एन प्लस बी टू दावर एन इक्वल टू इंटू ए टू दावर एन प्लस वन प्लस बी टू दावर एन प्लस वन। राइट, अगर बच्चे मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं तो ये मिलेगा ए टू दावर एन प्लस वन प्लस ए बी टू दावर एन प्लस बी ए टू दावर एन प्लस बी टू दावर एन प्लस वन। राइट, और यहाँ मिलेगा टू ए टू दावर एन प्लस वन प्लस टू बी टू दावर एन प्लस वन। ओके, तो ये पार्टी इधर चली गई और ये वाली पार्टी भी इधर चली गई, तो मेरे को क्या दिखने लगा, ए टू दावर एन प्लस वन प्लस बी टू दावर एन प्लस वन। राइट, और अगर मैं इसको भी इधर ही भेज देता हूँ, मतलब सबको एक तरफ भेज देता हूँ, ए बी टू दावर एन माइनस बी ए टू दावर एन इज इक्वल टू जीरो। राइट, तो बेटा यहाँ से मैं ए टू दावर एन कॉमन ले लूँ तो ए टू दावर और कहाँ अवेलेबल है, यहाँ पर अवेलेबल है, तो ए टू दावर एन कॉमन आ गया तो यहाँ पर रह गया ए माइनस बी। राइट, प्लस बी टू दावर एन, बेटा यहाँ से कॉमन ले लो तो बी टू दावर एन कॉमन ले लिया, तो कहाँ और अवेलेबल है, यहाँ पर अवेलेबल है, तो यहाँ से भी आ जाएगा, तो ये रह जाएगा b माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। बेटा तुम्हें कमी खल रही है किसकी, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे कमी खल रही है a माइनस बी हो जाने की। ठीक है भाई, ये भी अच्छा होता ब्रैकेट, अगर a माइनस बी होता तो इसको कॉमन ले लेता, तो कोई बात नहीं, कॉमन यहाँ से माइनस बाहर निकालिए तो a माइनस बी दिखेगा, तो ए टू दावर एन इंटू ए माइनस बी टू दावर एन इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। राइट, तो यहाँ से हम ए टू दावर ए माइनस बी बेटा कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा ए टू दावर एन माइनस बी टू दावर एन इज इक्वल टू जीरो। राइट, तो अल्टीमेटली तुम्हें मिलेगा क्या, जीरो, ए टू दावर एन माइनस बी टू दावर एन इज इक्वल टू जीरो मिलेगा, क्योंकि ए माइनस बी कैन नॉट बी जीरो। अगर बेटा ए माइनस बी जीरो हो गया देन ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा, बट यहाँ पे ए और बी जो है वो डिस्टिंक्ट है। राइट, तो ए टू दावर एन माइनस बी टू दावर एन इज इक्वल टू जीरो से पता लग रहा है मुझे कि ए टू दावर एन इज इक्वल टू बी टू दावर एन, इससे पता लग रहा है ए बाई बी की होल पावर एन इज इक्वल टू वन, और वन को लिखा मैंने ए बाई बी की होल पावर जीरो। तो बेटा अल्टीमेटली यहाँ से कंपेयर करो तो एन की वैल्यू क्या मिल रही है मुझे, एन मिल रहा है बेटा मेरे को जीरो। ओके, चलिए चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है, क्वेश्चन इज if there are 11 AMs inserted between 2 and 10 then find 8 AM। बेटा 2 और 10 के बीच में मुझे 11 AM इंसर्ट करने हैं, है ना, ऐसे समझ लीजिए, तो मुझे बताना है 8 AM क्या रहा होगा। तो अगर मैं बोलूं कि 8 यहाँ पे 2 है और B यहाँ पे 10 है, राइट, और N जो है बेटा यहाँ पे 11 है, मतलब N की वैल्यू 11 है, मतलब N AM से इंसर्ट करने होते हैं ना, तो यहाँ पे 11 AM इंसर्ट करने हैं। ठीक है, तो बेटा D क्या है, अगर बेटा D पता लग गया तो, क्योंकि यहाँ पे पूछ क्या रहा है वो A8, और A8 होता है A प्लस 8D, तो A तो पता है मुझे, D नहीं पता, तो D क्या होता है B माइनस A अपॉन N प्लस वन होता है। राइट, तो यहाँ से D निकल आएगा 10 माइनस 2 अपॉन 11 प्लस वन। ठीक है बच्चे, तो 8 अपॉन 12, D इज 2 अपॉन 3। राइट, तो देयरफॉर A8 इज, A is 2, तो 2 प्लस 8 इंटू 2 बाई 3। राइट, तो यहाँ से A8 आ जाएगा 3 टू जा 6 एंड 8 टू जा 16, तो 22 बाई 3। A8 आ गया बेटा 22 बाई 3। चलिए देखिए बेटा, क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन इज इफ देयर आर 11 AMs बिटवीन 28 एंड 10 देन फाइंड सम ऑफ ऑल AMs, मतलब मुझे 11 AMs का सम फाइंड करना है यहाँ पे। ठीक है, अभी अभी बेटा सम की बात हुई थी, सम ऑफ n AMs इज व्हाट
n टाइम्स सिंगल am, ये होता है सम ऑफ ऑल एम्स। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है बेटा n इज 11, राइट, a इज 10, b इज 28, राइट। तो सम फाइंड करने में है ही क्या, सम जो आएगा बेटा वो क्या आएगा, n टाइम्स सिंगल am, है ना। सो सम इज n is 11, that is a plus b by 2 is 10 plus 28 by 2, ठीक है। तो यहाँ से s आ गया 11 into 10 plus 28, 38, 38 by 2 is 38 by 2 is 19, s is 19 into 11 is 209। चलिए, तो बेटा 209 आ गया इस सम। आगे चलते हैं, चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया। क्वेश्चन इज between two numbers whose sum is 2 whole 1 by 6 and even number of AMs is inserted. The sum of these means exceed their number by unity. How many means are there? Means बताने कितने means हैं वहां पर। तो बेटा अगर ये तो पता है कि जो means है वो अरिथमेटिक means जो इंसर्ट किए जा रहे हैं वो इवन है, इवन। तो मैं ना उन्हें एज्यूम कर लेता हूं, लेट देयर आर 2n AMs, ठीक है, इवन मीन्स है तो 2n कंसिडर कर लिया मैंने, 2n एज्यूम कर लिया। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। यहां पर दो नंबर जो हैं वो ए और बी हैं। लेट टू नंबर्स आर ए एंड बी, तो उनका सम तो शायद मुझे गिवन है ना, हुज सम इज 2 होल 1 by 6, तो a प्लस बी इज 2 होल 1 by 6। तो बेटा a प्लस बी आ गया 12 प्लस 1 13 by 6, राइट। The sum of these means exceed their number by unity also। तो यहाँ पे बेटा सम जो आएगा वो सम आएगा n टाइम्स सिंगल am। वहां पे n जो होता है वो अरिथमेटिक मीन्स होते हैं, बट यहाँ पे जो अरिथमेटिक मीन्स है वो तो 2n है, तो 2n इंटू सिंगल am, दैट इज a प्लस बी बाई 2। यहाँ पे बेटा 2n अरिथमेटिक मीन्स है। ओके, इस बात को समझिए, इसलिए मैंने यहाँ पे 2n लिखा है। और ये किसके इक्वल होना चाहिए, नंबर ऑफ मीन्स, दैट इज 2n प्लस 1, ठीक है। ये क्वेश्चन में लिखा है यहां से लेके यहां तक, द सम ऑफ दीज मीन्स एक्सीड देयर नंबर बाय यूनिटी, से ये लिखा जाएगा। आ रही बात समझे बेटा, ना तो क्लियर है ना। चलिए, तो मैं यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा, n इंटू ए प्लस बी की जगह तो मैं रख सकता हूँ, a प्लस बी की जगह 13 by 6, सो दिस इज 13 by 6 इज इक्वल टू 2n प्लस 1। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 13n इज इक्वल टू 12n प्लस 6, ठीक है बच्चे। तो बेटा यहाँ से n की वैल्यू आ गई 6, यहाँ से बेटा n की वैल्यू 6 आ गई, बट यहाँ पे नंबर ऑफ मीन्स कितने हैं, 2n। तो नंबर ऑफ मीन्स आ जाएंगे 2 इंटू 6 मतलब 12। ओके, सो 12 इज द करेक्ट आंसर। चलिए बेटा, तो आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।